हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीड़ा, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज अपन क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं वर्नर थ्योरी पर। लास्ट लेक्चर अपन ने क्या किया था, वर्नर थ्योरी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जेई मेन, एडवांस और नीट के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है वो अभी अपन देखने। तो पहला एग्जांपल मैं एनसीईआरटी का ये वही ले रहा हूं। आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए हैं और आगे कुछ नंबर्स दिए हुए। ये नंबर्स क्या है, मोल्स ऑफ एजीसीएल पीपीटी ऑन रिएक्शन विद एक्सेस एजीएनओ3। सो क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ अपन इनका क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला स्ट्रक्चर भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब फॉर्मूला स्ट्रक्चर कैलकुलेट क्यों करेंगे, क्योंकि थोड़ी कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए और साथ ही साथ उसके बाद में आपका सेकेंडरी वैलेंसी भी अपन देख ले। ठीक है, तो ये अभी अपन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहां से। PdCl2.4NH3 और आपको बोला है कि यहां पर 2 मोल्स AgCl के बने। बेटा इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक बात पुरानी वाली पता होनी चाहिए। क्या, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी Cn नंबर क्या होता है, मतलब कितने लिगेंड्स उसके साथ जुड़ते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो सभी की, कितनी है, +2 +2 +4 +3 एंड +2। तो इसका Cn नंबर क्या होगा, यहीं पर लिख देता हूं मैं। Cn का मतलब कितने लिगेंड्स जुड़ेंगे, तो कितने लिगेंड जुड़ेंगे, +2 के साथ में हमेशा कितने जुड़ते हैं, पीडी और पीटी के साथ 4। इसमें +2 है तो +2 का मतलब इसके साथ Cn नंबर क्या रहता है, Na का +2 और +3, इसके साथ कितने लिगेंड जुड़ सकते हैं बेटा, 6 जुड़ सकते हैं। पीटी का +4 है, इसका मतलब +4 के साथ तो हमेशा 6 ही जुड़ते हैं। अगला +3 है तो इसका मतलब Cn हमेशा 6 ही रहेगा। पीटी +2 है, +2 है मतलब Cn 4 ही रहेगा। आप चाहो तो इतने भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। कैसे, क्योंकि अगर आपको Cn नंबर पता है तो बेटा वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर बनाना अपन साथ में सीखते हैं। सबसे पहले यहां पर बोला है 2 AgCl बन रहे हैं मोल, AgCl के 2 मोल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 Cl बाहर की साइड हो गए, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, PD NH3 4 और Cl। सिंपल है। सेकंड में Cl के 2 मोल मिल रहे हैं, मतलब और Cn 6 रखना है तो अंदर 6 लिगेंड, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, NiH2O6Cl। देखिए बेटा दो तरीके से कर रहे हैं, आप चाहो तो यहीं से कर लो, आप चाहो तो डायरेक्टली कर लो, लेकिन यहां से कंफर्म चेक हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले में बोला है कि 6 लिगेंड जोड़ने हैं, लेकिन Cl बाहर की साइड नहीं है क्योंकि 0 दिया है। 0 दिया मतलब 6 के 6 Cl अंदर रहेंगे, और 6 Cl अंदर रहेंगे तो ये हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, H+ की फॉर्म में, और H+ की फॉर्म में क्या रहेगा, कैटायन तो हमेशा पहले लिखा जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, H2PtCl6। ठीक है, नेक्स्ट में बात करें 1 मोल Cl, मतलब 1 Cl बाहर की साइड, बाकी 4 NH3 और 2 Cl अंदर, तो ये कैसे डील हो जाएगा, ये CO NH3 4 Cl2 और 1 Cl आउटर साइड। नेक्स्ट में बोला है कोई मोल नहीं है, तो मतलब 2 NH3 और 2 Cl दोनों ही क्या रहेंगे बेटा, अंदर की साइड रहेंगे। PT NH3 ट्वाइस और आपका Cl, तो ये यहां पर सारे इसके फॉर्मूला स्ट्रक्चर बन गए। अब सेकेंडरी वैलेंसी साफ दिख रही है, इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 6 और यहां पर 2 नहीं 6 और यहां पर 4। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, Cn नंबर के इक्वल। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन, तो इसकी प्राइमरी कितनी हो जाएगी, प्राइमरी इसकी 2 हो जाएगी, इसकी कितनी होगी, प्राइमरी 2, इसकी प्राइमरी 4, इसकी प्राइमरी 3 और इसकी प्राइमरी। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन फिनिश। तो देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है कि 100 ml ऑफ 0.2 m COCl3.6NH3 is treated with excess AgNO3. Find the weight of white PPT of AgCl। ठीक है, तो आपको AgCl का वेट बताना है, लेकिन उससे पहले आपको इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इसका केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। COCl3.6NH3 की केमिकल रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, आपको पता है बेटा कैसे डील करते हैं इसको, NH3 अंदर की साइड आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन
तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये CONS36Cl3 प्लस AgNO3 एक्सेस। तो कितने मोल Cl की मिलेंगे? तो एक्सेस है 3Cl, आयोनाइजेबल है, इसका मतलब 3AgCl। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? आपको पूछा है क्या? वेट ऑफ AgCl। तो AgCl का वेट निकालना है, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बेटा? वेट मोल से निकाल सकते हैं। आपको पता है मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। और आपको वेट निकालना है तो वेट इक्वल टू मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट आप इसका निकाल सकते हो। मोल्स आइए, मोल्स यहां पर 3 दिख रहे हैं, नहीं, इसका 1 मोल है जब इसके 3 मोल दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके कितने मोल है वो आपको पता होना चाहिए। वो पता लगाने के लिए आपको क्या दिया हुआ? कुछ कंडीशंस दी हुई है, कुछ डेटा दिए हुए हैं। डेटा क्या है? देखिए यहां पर वॉल्यूम कितनी दी हुई है? वॉल्यूम है 100 ml, लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर। मोलैरिटी कितनी दी हुई है? कंसंट्रेशन मोलैरिटी है ना, तो मोलैरिटी कितनी है? 0.2 m। और आपको पता है मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी इतनी कितनी दी हुई है? मोलैरिटी है बेटा आपकी 0.2 m। मोल्स निकालने तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? m इंटू वी। सो n इक्वल टू 0.2 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.02। मोल्स कितने आ गए? 0.02 मोल्स। अब इसको यहां पर पुट कर दो तो वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.02 इंटू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होता है AgCl का? देख लीजिए, कैलकुलेट करते हैं। Ag का होता है 108, Cl का होता है 35.5। कैलकुलेट करेंगे तो 143.5 कितना आ जाएगा? 143.5। तो 143.5, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इसका वेट किसमें आ जाएगा बेटा? ग्राम्स में आ जाएगा। तो काफी आसान है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्या लगाया है? इसका वेट निकालना है तो वेट इस फॉर्मूले से निकलेगा। मोल्स आएंगे यहां पर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम्स। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो मोल्स आ जाएंगे, पुट करोगे तो आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिनिश। तो देखिए अगला एक और न्यूमेरिकल है इसी पर बेस्ड। इसमें बोला है कि 1.1 मोल ऑफ CrCl3.6H2 इज ट्रीटेड विद AgNO3 सॉल्यूशन and 28.7 ग्राम ऑफ AgCl obtained, then complex will be। तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स पॉसिबल होगा ये आपको बताना है। आपको क्या दिया हुआ है? इस बार इसके मोल्स दिए हुए CrCl3.6H2 की ये मोल दिए हुए, ठीक है, ये आपके पास एक डेटा है और इसका वेट दिया हुआ है AgCl का वेट। तो आपको पता है कोई भी क्वेश्चन आप डील करते हो इस बार इसका कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो क्वेश्चन में पूछा है। तो आप मान लीजिए दिया है CrCl3.6H2O, रिएक्शन है AgNO3 एक्सेस में, और आपको क्या बता दिया यहां पर AgCl बना है और इस AgCl का वेट कितना है? 28.7। अब आपको बताना है कि फॉर्मूला क्या है। आप एक काम कर सकते हो, काम क्या कर सकते हो? अगर आपको इसके मोल पता लग जाए तो इसके मोल पता लग जाए तो आप ये बता दोगे क्या कि आयोनाइजेबल कितने हैं, आयोनाइजेबल Cl कितने हैं, और आयोनाइजेबल Cl पता लग गया तो बेटा काम ही आपका फिनिश। ये है क्योंकि इसके आयोनाइजेबल Cl जितने हैं, मतलब एक आयोनाइजेबल Cl तो इसके 2 मोल बनेंगे, इसके 2 आयोनाइजेबल Cl हैं तो उस केस में इसके 2 मोल बनेंगे, अगर इसके 3 आयोनाइजेबल Cl है तो इसके 3 मोल बनेंगे। तो इसके मोल से इसके आयोनाइजेबल Cl नहीं बता सकते क्या? बता सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर इसके मोल निकाल लो। तो मोल्स निकालने के लिए आपको पता है कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 143.5 W अपॉन मॉलिक्यूलर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है इसका? 28.7 और मॉलिक्यूलर वेट कितना कैलकुलेट किया था? 143.5। तो ये जस्ट इसका 2 टाइम है, ठीक है। तो 2 टाइम्स है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम से, लेकिन यहां पर बेटा क्या होगा? नीचे की साइड 1 0 ज्यादा है तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 0.2 मोल आ जाएंगे, कैंसिल करोगे, ठीक है।
तो क्या क्वेश्चन आया कि AgCl के मोल्स कितने मिल गए आपको बताओ, इसके मोल्स कितने मिल गए 0.2। अब देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन पर आओ, इसका कितना है 0.1 मोल है, इसका 0.1 मोल है, तो इससे कितने AgCl मिलेंगे, इसके 1 मोल से 3, तो इसके 0.1 से 0.3 मोल AgCl, इसके 2 Cl बाहर है, तो 0.1 से कितने Cl मिले AgCl मिलेंगे 2 AgCl, तो 0.2 मोल AgCl। इसमें 1 Cl बाहर है, तो बाहर की साइड कितना जाएगा 0.1 मोल AgCl। अब आपके देख लो क्वेश्चन में कैलकुलेट करने से कितना है 0.2, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अगर बेटा इसको कैलकुलेट करने से 0.1 मोल आता तो आपका आंसर कौन सा होता, थर्ड वाला। अगर कैलकुलेट करने से 0.3 मोल आता तो कौन सा हो जाता, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डील करना है। थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही। ओके, डाउट्स आए तो बेटा आप मेरे को जरूर मैसेज कर देना, मैं हमेशा अवेलेबल हूं।